हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गियर एंड गियर ट्रेन। थ्योरी ऑफ मशीन के लिए ये टॉपिक है, गियर और गियर ट्रेन। इसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा गियर के बारे में, गियर क्या होता है, गियर की मैकेनिज्म क्या है, गियर कैसे काम करता है, और गियर के टाइप्स कितने होते हैं, उसमें टीथ कितने तरह के होते हैं, उनमें कौन कौन से लॉ काम करते हैं, वगैरह वगैरह इस यूनिट के भीतर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमको इस यूनिट में जो मुख्य 3 टॉपिक पढ़ने हैं वो पहली चीज़ की गियर क्या है, दूसरा गियर की लॉ क्या है और जिसे लॉ ऑफ गियरिंग कहते हैं, और तीसरा टॉपिक गियर ट्रेन किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कि गियर है क्या। देखिए, क्या होता है कि यदि हमारे पास 2 शाफ्ट मौजूद हैं जिनके बीच में हमको पावर ट्रांसमिट करनी है, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है। यदि इन 2 शाफ्ट के बीच में हमको पावर ट्रांसमिट करनी है तो पावर ट्रांसमिट करने के कई तरीके हो सकते हैं। सीधी सी बात है, इनके बीच में यहाँ पे आप पुली लगा दें दोनों के बीच में, यदि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, और इसके साथ हम किसी तरह का किसी भी तरह का बेल्ट दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा। यदि ये ड्राइविंग व्हील है, यदि ये ड्राइविंग शाफ्ट है, तो इसकी सहायता से ये वाली शाफ्ट भी घूमने लगेगी। ये तो तब एप्लीकेबल है, ये विधि तब एप्लीकेबल है जब दोनों शाफ्ट के बीच में दूरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो। तब हम शाफ्ट का या चैन का प्रयोग तब हम चैन का या बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पर क्या हो यदि इन दोनों शाफ्ट के बीच में दूरी बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो, मतलब दोनों बहुत करीब हों, थोड़ी सी पास में हो कि उनके बीच में अरेंजमेंट करने के लिए बस थोड़ी सी ही जगह हो, तब हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए इन दोनों शाफ्ट को इन दोनों शाफ्ट का अभी तो अलाइनमेंट ऐसा है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अभी आप यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं, पर क्या हो यदि एक शाफ्ट इस तरह से आ रही हो और एक शाफ्ट इस तरह से आ रही हो, क्या इनके बीच में तब आप बेल्ट लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। चलिए, एक शाफ्ट इस तरह से आ रही, एक शाफ्ट इस तरह से आ रही, आप यहाँ पे कपलिंग लगा सकते हैं, पर क्या और कोई ट्रांसमिशन सिस्टम इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़। तो इन सब का सॉल्यूशन निकालते हुए जो इंजीनियर्स है उन्होंने गियर का निर्माण किया। गियर क्या होते हैं? गियर एक तरह के जो हैं एक सेट होता है, सेट जिसमें 2 गियर होते हैं। एक ड्राइविंग गियर जो ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और एक ड्रिवन गियर जो कि ड्रिवन शाफ्ट से, जिसको चलाया जाना है, उस शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो एक होता है चलाने वाला गियर, एक होता है चलने वाला गियर। देखिएगा, अब गियर को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं गियर दिखता कैसा है। तो ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये है हमारे लिए जो गियर होता है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ कई तरह के गियर लगाए गए हैं, ठीक है। इसमें ये एक गियर, आप बड़ा गियर देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये वाला जो गियर है ये हमारा ड्राइविंग गियर है, ठीक है। क्या है ये? एक गोल चपटी सी प्लेट है, गोल प्लेट है, या गोल सिलेंडर, सॉरी, एक बेलनाकार सिलेंडर का एक हिस्सा है जिसमें चारों तरफ क्या है, टीथ काटे गए हैं। ये आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये टीथ काटे गए हैं, ठीक है। एक बेलनाकार प्लेट, सिलेंडर प्लेट में से टीथ काट के हम गियर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या कनेक्ट है? ये वाले हिस्से में कनेक्ट है हमारी शाफ्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये वाली शाफ्ट और ये वाली शाफ्ट, दोनों गियर्स की जो आजू बाजू कनेक्ट है, पहला शाफ्ट ये और दूसरा शाफ्ट ये, एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। अभी यहाँ पे दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं, इसलिए इस तरह के गियर का प्रयोग किया गया। पर क्या हो यदि एक शाफ्ट इस तरह से आ रही हो और एक शाफ्ट इस तरह से आ रही हो, तब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम थोड़ी अलग तरह के गियर्स का प्रयोग करेंगे। यही गियर का एडवांटेज है कि हर सिचुएशन के लिए हम अलग अलग तरह के गियर्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो हम असल में देख लेते हैं गियर है क्या। एक बार हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, गियर एक तरह का टूथेड व्हील है। टूथेड व्हील मतलब एक ऐसा पहिया है जिसमें कई सारे दांत लगे होते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर को पहुंचाने में, टॉर्क को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। गियर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो मान लीजिए एक ये है तो दूसरा गियर इसी के ठीक नीचे लगा, तो ये दोनों इस पॉइंट पे डायरेक्ट एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। किसके माध्यम से? टीथ के माध्यम से, दांतों के माध्यम से, ठीक है। और दांत लगे होते हैं, इसलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेल्ट है हमारे पास। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? बेल्ट ड्राइव में एक बेल्ट इस तरह से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ये एक
पुली है, ये दूसरी पुली है, ये दोनों शाफ्ट से कनेक्ट है बीच से, और इसके चारों तरफ एक बेल्ट हमने लगा रखा है ये इस तरह का। ठीक है, अब मान लीजिए पहली वाली पुली जो है ये वाली, ये ड्राइविंग पुली है। ठीक है, ये घूम रही है तेजी के साथ और इसके चारों तरफ बेल्ट घूम रहा है, इसके माध्यम से ये जो ड्रिवन पुली है ये घूम रही है। ठीक है, अब यदि एक सिचुएशन ऐसी आती है पावर ट्रांसमिट करते समय, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इन दोनों के बीच में यानी पुली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण कनेक्ट रहती है, पर ये जो फ्रिक्शन की ग्रिप है ये एक कंडीशन में यदि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो उतनी संतोषजनक नहीं रह जाती, उतनी सफिशिएंट नहीं रह जाती, और वो जो बेल्ट होता है उस पुली के ऊपर से स्लिप कर जाता है। इसे हम कहते हैं स्लिपिंग। और स्लिपिंग का प्रभाव क्या होता है? स्लिपिंग के प्रभाव से वेलोसिटी जो है वो हमारी, जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमारा डिड्यूस हो जाता है, कम पड़ जाता है या चेंज होने लगता है। इससे बचने के लिए हम गियर्स का प्रयोग करते हैं। तो गियर में क्या होता है? गियर में दो शाफ्ट होती हैं, उनके चारों तरफ एक व्हील, टूथड व्हील लगे होते हैं। ये व्हील में ऐसे तीत फंसे होते हैं, तो एक तीत दूसरे तीत के संपर्क में आता है और दोनों तीत एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट। चलिए ये वाला इसको धक्का मार रहा है तो ये आगे की ओर जाएगा, फिर यहाँ से एक और व्हील आएगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये आगे की ओर, ऐसे जाके एक गोल गोल ऐसे सर्कल्स में कई सारे टीथ ऐसे फंसे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्लिप होने के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सतहों के बीच में, गियर की इन दोनों सतहों के बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण का मान बहुत ज़्यादा, घर्षण कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारा गियर होता है वो स्लिप नहीं करता। उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि गियर ही क्यों उपयोग करें। ठीक है, तो गियर का उपयोग इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये सभी तरह के मोशन को ट्रांसफर करने में सक्षम है। मतलब मान लीजिए आपको एक अपने पास ड्राइव इस तरह की है, ठीक है, जिसमें हमने कई सारे तीत काट रखे हैं, और एक हमारे पास रोटेशनल गियर है। ठीक है, अब ये वाला गियर जब घूमेगा, एक बार बना लूँ, ये वाला गियर जब घूमता है तो इस वाली जो लीनियर शाफ्ट है, या जो लीनियर बेल्ट है, या आप कह सकते हैं इसको हम कहते हैं गियर की टर्मिनोलॉजी में रैक। ठीक है, तो ये जो छोटा सा गियर है जब ये आता है तो इस वाले गियर के तीत से, यहाँ से ये वाला तीत मान लीजिए, ये पर्टिकुलर तीत इस वाले तीत से टकराएगा और इसको आगे बढ़ेगा। तो इसका मोशन कैसा है? इसका मोशन ऐसा लीनियर है, आगे की तरफ लीनियर, और इसका मोशन रोटेशनल। मतलब एक गियर एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में भी कन्वर्ट करने में कर सकते हैं। तो गियर के जो है एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, गियर को समझना है तो एक चीज और है। अब गियर में चूंकि स्लिप नहीं होता, जैसे बेल्ट में स्लिप हो जाता था और गियर में स्लिप नहीं होता, तो हम गियर को पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। पॉजिटिव ड्राइव है ना। एक बार और सुनेंगे कि गियर में स्लिप नहीं होते, इसलिए हम गियर को पॉजिटिव ड्राइव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक अभी हमें फिलहाल के लिए याद रखना है और हम आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन व्हील की तरफ। तो गियर का कॉन्सेप्चुअल रूप देखिए, गियर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। गियर का प्रयोग आप यकीन मानिए इंडस्ट्री में कहीं कुछ हो चाहे ना हो, गियर का यूज जरूर होता है। चाहे आप ऑटोमोबाइल में चले जाएं, चाहे आप मशीन हैंडलिंग के इक्विपमेंट में चले जाएं, चाहे आप डैम्स में चले जाएं, चाहे आप कहीं गेट में चले जाएं, कैनाल्स में चले जाएं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन हो गए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन हो गए, कहीं पर हमें लोडिंग के लिए हमारा कोई मशीन है या हमारी कोई जेसीबी है, सभी जगह पर, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल इंजन से लेकर के हमारी प्लेन तक, या फिर हमारे जो डिवाइसेस होती जिनकी सहायता से हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, उनमें तक गियर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब गियर के टर्म में एक छोटी सी बात और याद रखने लायक है। गियर में देखिए, एक गियर सेट में दो गियर होते हैं। एक होता है ड्राइविंग गियर जो कि ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है ड्रिवन गियर जो कि ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि ड्राइविंग गियर जो होता है वो छोटा होता है, तो इस छोटे गियर को हम कहते हैं पिनियन। छोटे गियर को हम कहते हैं पिनियन। ये वाला गियर हमारा है PINION, पिनियन। और ये जो बड़ा गियर है हमारा, ये जो बड़ा गियर था हमारा, उसको हम कहते हैं गियर व्हील। गियर व्हील, गियर व्हील। तो आप इसे याद रखेंगे, गियर व्हील को कभी कभी गियर भी कह देते हैं। ये है हमारा जो
गियर होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। पर गियर डिवाइस आने से पहले बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ किया गया है ना, ऐसे एकदम से उस पे दांत नहीं लगा दिए गए। बहुत पुरानी डिवाइस है यद्यपि गियर, पर ऐसा नहीं था, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इंजीनियर्स ने, तब तो जाके उस पे दांतों का प्रयोग किया गया। चलिए उसको हम देख लेंगे। एक बार हम गियर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें, फिर उसके बाद हम गियर की बेसिक फंक्शंस में चलेंगे। चलिए, ये फ्रिक्शन व्हील है, इसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गियर। अच्छा, गियर बना किससे किससे होता है, किस किस मटेरियल से गियर बनाया जा सकता है। देखिए, गियर जो है ना, मोस्टली हम कास्ट आयरन का भी गियर बना सकते हैं, कास्टिंग करके ठीक है। दूसरी चीज़, हम स्टील के भी गियर्स बना सकते हैं, हम ब्रॉन्ज के गियर बना सकते हैं, हम नायलॉन के गियर बना सकते हैं, लकड़ी के गियर बना सकते हैं, प्लास्टिक के गियर बना सकते हैं, पेपर को कंप्रेस करके भी हम गियर बना सकते हो। तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स के गियर बना सकते हैं। अब ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ चाहिए है, ज़्यादा टफनेस चाहिए, तो हम स्टील के गियर्स बनाएंगे। यदि हमको अच्छी मशीनेबिलिटी वाला गियर चाहिए तो हम या अच्छी बियरिंग कैपेसिटी, मतलब अच्छा लोड एब्जॉर्ब करने वाला गियर चाहिए तो हम कास्ट आयरन के बना देते हैं, पर उसमें जो एक्शन है वो स्मूथ नहीं होता है ना। और ब्रॉन्ज के गियर बना सकते हैं यदि हमको उस लोड को या वियर को रिड्यूस करना है तो, ठीक है। तो और बाकी भी मटेरियल्स के यदि हमको सस्ते गियर बनाना है या किसी विशेष काम के लिए गियर्स बनाने हैं, तो वुड, प्लास्टिक और नायलॉन के भी गियर्स हम बना सकते हैं। देखिए, गियर में हमको दो चीज़ें चाहिए पड़ती है। पहली चीज़ होती है गियर की स्ट्रेंथ, यानी उसकी लोड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या लोड के साथ विथस्टैंड करने की कैपेसिटी। और दूसरी चीज़ होती है, गियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉइस, यानी वाइब्रेशन और नॉइस की प्रॉब्लम। तो हम हमेशा चाहेंगे कि गियर जो है हमारा अधिक से अधिक लोड जो है उसके साथ खड़ा रह सके और कम से कम वाइब्रेशन या नॉइस जनरेट करे। तो यहीं पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं गियर्स के। तो देखिए, गियर सभी तरह के पावर को सप्लाई कर सकता है बहुत ही इफ़िशिएंटली, मतलब बहुत ही अच्छे से और बहुत ही रिलायबल, मतलब एक विश्वसनीय तरीका है। बेल्ट में बेल्ट टूट सकता है, पर गियर में इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि गियर में स्लिपिंग नहीं होती है ना, बेल्ट में हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो वेलोसिटी रेशियो हमको चाहिए, वो चूँकि इसमें स्लिप नहीं हो रहा, तो वो वेलोसिटी का रेशियो हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। इसीलिए गियर्स में जो हमारी घड़ियाँ होती है उसमें छोटे-छोटे गियर्स का प्रयोग किया जाता है, ना कि बेल्ट का। क्योंकि एक बार 60 बार सेकंड का काँटा घूमने से मिनट का काँटा एक ही बार घूमना चाहिए, यही हमारे लिए वेलोसिटी रेशियो है। इसे हमें समझना होगा, ठीक है? तो यदि मान लीजिए हमारा जो गियर है, बड़ा वाला गियर है, वो 60 बार घूमता है, तो हम कहेंगे कि उसमें यदि 60 टीथ बने हुए हैं, तो हमारे मिनट के काँटे जब वो 60 बार वो टीथ एक बार मिनट के काँटे से टच होंगे, तब वो मिनट का काँटा एक बार घूमेगा, ठीक है? इसको समझिएगा। दूसरी चीज़ है हमारी डिसएडवांटेज ऑफ गियर। गियर की हानियाँ क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये महँगे होते हैं, वो तो होते ही हैं। और दूसरी चीज़, इसको बनाना जो होता है वो कठिन होता है, ठीक है? इसकी प्रक्रिया जो होती है कठिन होती है ना? और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम और नॉइज़ की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो कठिन प्रक्रिया होती है और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आज अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें हम समझेंगे कि गियर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर गियर काम कैसे कर रहा है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।